लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़े। दोनों टांगों को थोड़ा सा खोलकर बैठना होता है हमने, हाँ थोड़ा सा बस। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़े। चलिए आगे हम लेंगे पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। तो दोनों टांगे हमारी सीधी होंगी, उसके लिए दोनों टांगों को सीधा फैला देंगे हम, और अब दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। श्वास भरते हुए हम दोनों हाथों को अपने धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, बाजुओं को कान से सटा दें। अब अपने शरीर को ऊपर खींचेंगे, मुंह की तरफ उठा दीजिए, पूरा पूरा उठा दीजिए। नहीं उठती है तो कुछ इस तरह से हटाइए, एक हाथ ऊपर कीजिए फिर दूसरा, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं। उठाइए अब अपनी श्वास, शरीर को ऊपर की तरफ उठाइए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों बाजुएं आपकी कान से सटी रहेंगी। अपनी कमर के निचले हिस्से से आपको आगे की तरफ आना है। श्वास छोड़ दीजिए और अधिक से अधिक आगे की तरफ आने का प्रयास कीजिए। जो साधक साधिकाएं अपने पैर के पंजों से अपने हाथ आगे ले जा सकते हैं, आगे ले जाएं। बहुत बढ़िया। अभी पंजे हम पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, पहले अपने हाथों को आगे लेके जाएंगे। अब श्वास भरते हुए फिर से एक बार उठ जाए, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। श्वास भरते हुए उठ जाइए, बहुत बढ़िया। अब फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुके। श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर वाले भाग से नीचे की तरफ झुके, पंजों से हाथ आगे निकाले, प्रयास करें पेट को अंदर की तरफ सिकोड़े, और तो आपका शरीर आगे की तरफ जाएगा। अब पकड़ लीजिए अपने पंजों, पकड़ सकते हैं जो लोग पकड़ ले, नहीं पकड़ सकते प्रयास करते रहे। अब कोहनियों को ढीला करें और माथे को श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए प्रयास कीजिए। नाक, माथा, ठोडी जो भी आपकी घुटनों से लग जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे तो सारे साधक अभ्यास है, अलका जी का बहुत सुंदर, बीना गुप्ता जी का, काफी लोग बहुत अच्छा करते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो निरंतर प्रयास करेंगे कि हम करेंगे अच्छा, इसको हमें अच्छा बनाना है, रुकना है। पश्चिमोत्तानासन, अपनी पीठ को तानना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। चलिए श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले पंजों को छोड़ेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से बाजुओं को कान से सटाते हुए ऊपर की तरफ हो जाएंगे। अब फिर से खींचिए अपने शरीर को ऊपर की तरफ, खींचिए अपने शरीर को पूरा, 5 उंगलियां मिला के रखिए जिनकी खुली हुई है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ दाईं ओर रखेंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। विश्राम हम करेंगे वज्रासन में बैठकर। प्रत्येक दिन वज्रासन का अभ्यास आपको करना है। सबको आपको पता है, लाभ रट गया होगा सबको। हम प्रत्येक दिन बोलते हैं निष्कासन, पाचन, आपका स्वस्थ हो जाता है, किंतु याद रखने की बात है या फिर समय मिलने की बात है। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। वज्रासन के अंदर आपकी वज्रनी नाड़ी प्रभाव में आती है, जो आपके शरीर को वज्र की तरह मजबूत बनाती है। वज्रनी नाड़ी आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। जैसे परत दर परत होती है, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर भी 3 परत होती है और वज्रनी नाड़ी दूसरी परत होती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग उष्ट्रासन की ओर। अभी पश्चिमोत्तान में हमने अपनी कमर को आगे की तरफ मोड़ा था, और अब उष्ट्रासन में हम अपने कमर को, रीढ़ को पीछे की तरफ प्रभावित करेंगे। तो दोनों घुटनों को खोल लीजिए यहीं से और घुटनों पर खड़े हो जाइए। ये आपकी इच्छा है कि आप उठकर भी खोल सकते हैं और खोलकर भी उठ सकते हैं। मुझे लगता है कि जब हम घुटनों को खोलते हैं तो पैर हमारे पीछे से बंद रह जाते हैं, तो जरा जिन जिनके पैर पीछे से घुटनों के समान सिधाई में नहीं है उनको भी खोल लीजिए। खुल गए, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ आपके साइड में है। अब श्वास भरिए और रखिए, उंगलियों को आगे की तरफ रखिए। भरे हुए श्वास में कंधे, गर्दन, कमर को पीछे की तरफ लेके जाए, पीछे की तरफ लेके जाए, बहुत बढ़िया।
अब कुछ क्षण रुकना है यहाँ पर। अब यहाँ पर लाभ कौन से आ रहे हैं? आपके फेफड़े पूरे फैल रहे हैं, फिर आपकी रीढ़ विपरीत दिशा में प्रभावित हो रही है, गर्दन में आपका विशुद्धि चक्र कहिए या थायराइड ग्रंथि कहिए वो प्रभाव में आ रही है। जब प्रत्येक दिन आप इतनी देर कुष्ठासन में रुकते हैं तो आपके 3 चक्र, जिसे अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और सहस्त्रार या आज्ञा भी कहिए, प्रभाव में आ रहे हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को हटाइए कमर से और अपनी एड़ी पर ले जाइए। देखिए सामान्यतः क्या करते हैं हम लोग, एड़ी से इस तरह से सहारा लेते हैं, इस तरह से रोक लेते हैं, लेकिन क्या करना होता है, हमें अपनी एड़ी पर इस तरह से अपनी हथेली को फैलाना होता है। अब बाएं हाथ को भी ले जाइए, जो लोग दोनों को ले जा सकते हैं दोनों को ले जाइए, नहीं तो एक एक करके बदल के लेकर जाएंगे। हम लोग इस तरह से साधना को बहुत सुगम बना देते हैं, जो नहीं कर सकते वो एक हाथ से कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से प्रयास तो दोनों से कीजिए। आप जब एक से कर सकते हैं तो दोनों से एक साथ भी कर सकते हैं। जो नए साधक हैं वो तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन जो अभ्यस्त साधक है, बहुत पुराने टाइम से कर रहे हैं, वो दोनों से लेके जाएंगे। क्यों नहीं होगा? होगा। अब अपनी जंघाओं को आगे की तरफ खींचेंगे। जो साधक साधिकाएं अपने दोनों हाथों को तलवे पर फैला चुके हैं, वो अपनी जंघाओं को आगे की तरफ खींचेंगे। अंजू महाजन जी एक हाथ से तो कीजिए। हाँ, अरे वाह, दोनों से हो रहा है आपका, तो बहुत बढ़िया हो रहा है। जिसको लोअर बैक का कोई प्रॉब्लम है, कोई गंभीर समस्या है, वही इस चीज से बचेगा, अन्यथा सब करें। चलिए धीरे धीरे आएंगे। बहुत अच्छा किया आप सभी ने। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, कमर को सीधा करेंगे। अब दोनों घुटनों को मिलाएंगे और आ जाएंगे वज्रासन वापस। उष्ट्रासन के अनेकों लाभ है। आजकल इम्यून सिस्टम की जो हम बात करते हैं वो बढ़ जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होता है जब हम उष्ट्रासन में अधिक देर पीछे की तरफ रुकते हैं, क्योंकि सामान्यतः हम पूरे दिन की अपनी दिनचर्या में यह क्रिया नहीं करते हैं। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें, फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। मंडूकासन की तैयारी करें। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाएं। अब जरा दोनों हाथों को की 5 उंगलियां मिलाकर आगे की तरफ खींचे। खींचे दोनों हाथों को आगे की तरफ, खींचे दोनों हाथों को आगे की तरफ। अब अंगूठा अंदर लेके जाए, मुट्ठी बनाए और नाभि के ताए बाएं लगाए। श्वास भरे, दबाए अपने भरे हुए श्वास में अपने पेट की मुट्ठियों को दबाए, लगाए, जरा शक्ति लगाए। अब गर्दन ऊपर ले जाए, गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगा दे अच्छे से, और श्वास छोड़ते हुए कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए इस प्रकार नीचे आए कि गर्दन तो आपकी ऊपर ही रहे लेकिन कमर पूरी सीधी हो जाए। हाँ, आए नीचे। अब गर्दन ऊपर ही रहेगी, किसी भी गर्दन नीचे नहीं आएगी। अब आपको क्या रखना है? 3 बातों को हमेशा मंडूकासन में इस तरह से मैं बोलती हूँ। पहली बात कि आपका पृष्ठभाग आपकी एड़ियों से सटा रहेगा। दूसरी बात, आपकी मुट्ठियां ढीली नहीं पड़नी चाहिए, पेट में दबती रहनी चाहिए, तभी आपको मंडूकासन का पूरा लाभ होगा। और तीसरी बात कि आपकी गर्दन पीछे खींची रहनी चाहिए। अब मैं तीनों के फायदे बताती हूँ कि पहली जो आपकी स्थिति बनती है कि आपके पृष्ठभाग से आपकी एड़ियां सटी रहती है, तो आपका मूलाधार चक्र प्रभाव में आता है, जहां पर आपकी गोनाड्स ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद दूसरा, मुट्ठियां जब आपकी पेट में दबती है तो आपका मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है, जहां पर आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो कि आपके संवेगों को, इमोशंस को कंट्रोल करती है। इमोशंस को कंट्रोल मतलब दुख में ज्यादा दुखी नहीं होंगे, सुख में ज्यादा सुखी नहीं होंगे, समभाव में रहेंगे। गर्दन जब आप पीछे मोड़ते हैं तो आपकी थायराइड ग्लैंड प्रभाव में आती है, जो कि सभी बीमारियों की जड़ है। 80% रोग थायराइड के होने से शरीर में होने लगते हैं। तो इतना प्रभावकारी है मंडूकासन। पूरी श्रद्धा बना के करिए इसको, विश्वास के साथ, और कुछ देर रुकना है। और ये नहीं सोचना है कि ऑनलाइन में कौन देख रहा है, मुट्ठी दब रही नहीं दब रही है, आपको अपने लिए करना है ना। बहुत बढ़िया। चलिए श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। और अब जब भी आप मंडूकासन करेंगे तो इन तीनों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि मुट्ठियां आपको पेट में दबाते रहना है, गर्दन को ऊपर उठाते रहना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, पेट के बल आ जाइए।
क्योंकि वो आपको ही लाभ दे रहा है। शिथिल आसन लेंगे दाईं ओर से, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। दाया पैर सीधा होगा, दाया हाथ सीधा होगा, बाई तरफ से आपकी हाथ कोहनी से मुड़कर हथेली चेहरे के सामने होगी, बाई टांग घुटने से मुड़कर उसकी एड़ी दाई टांग के घुटने पर होगी। दोनों कंधे ढीले होंगे। अब आप लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। चलिए, विश्राम हुआ समाप्त। अब दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे लाएं, सर्पासन के लिए। अब शिव का नाम लें और सर्पों को भूल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो सर्पासन तो हम अवश्य करेंगे। तो दोनों उंगलियों को अपनी पीठ के पीछे मिला ले, दोनों हाथों को, और उंगलियों में उंगलियां फंसा ले। ठीक है। अब सुनिए, पहली स्थिति क्या करनी है। आपको श्वास भरना है और पीछे से मिले हुए पैर सीधे उठाने हैं और धड़ वाले भाग को आगे से उठाना है, नाभि के बल आ जाना है। आ जाइए सभी। भरे हुए श्वास में आपको नाभि को ऊपर उठाना है, नाभि पर आना है। हाँ, और कुछ उत्साहित साधक सर्पासन प्रारंभ कर चुके हैं। अब लेकिन हमें नीचे आना है श्वास छोड़कर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, श्वास भरकर फिर से ऊपर जाइए। भर के श्वास उठाइए अपने आप को आगे से और पीछे से समान ऊंचाई पर। अब कीजिए दोलन, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कीजिए दोलन। अच्छा, पता है दोलन में आपको तेजी नहीं लानी है। तेजी लाने से आपका प्रभाव कम हो जाता है। अगर किसी को समझना है तो वीरेंद्र सर की स्क्रीन को पिन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति में सर के सारे आसन होते हैं। जो भी नए साधक है वो वीरेंद्र सर की स्क्रीन को पिन करके रख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करना है। और अब 3 या 4 दोलन में आपकी श्वास खाली होती ही होती है, तो उसमें दाईं या बाईं ओर रखकर श्वास भरना है और फिर से आपको ये प्रयास प्रारंभ करना है। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग ना पीछे से घुटने से सहारा लेते हैं, लेकिन ईमानदारी तो आपको अपने आप से स्वयं करनी है। तो घुटने से सहारा नहीं लेंगे तो आपके पेट पर बहुत सुंदर प्रभाव आएगा। पेट की अतिरिक्त चर्बी तो दूर होगी, लेकिन पेट के अंदर कितनी सारी चीजें होती है, लीवर, पेनक्रियाज, आपकी आंतें, ठीक है ना, तो वो सभी प्रभाव में आता है। चलिए कीजिए। श्वास भरने के लिए दाएं या बाएं और रुकेंगे, बेईमानी बिल्कुल नहीं करेंगे। सर्पासन कर रहे हैं, शिव का ध्यान करते हुए, शक्ति का ध्यान करते हुए हम सर्पासन को बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सुशील गुप्ता जी, विष्णु गुप्ता जी भी कर रहे हैं, रूपाली जी, करिए 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 करिए। अब जिनके कैमरे बंद हो गए हैं उनको मैं नहीं देख सकती हूँ। चलिए, धीरे धीरे अपने को पूरा करते हुए आ जाइए पीठ के बल। पलट जाइए, दाएं हाथ को ऊपर से ले लीजिए और पीठ के बल आकर लंबा गहरा श्वास भरकर अपने आप को शाबाशी दीजिए। जिसने पूरी ईमानदारी के साथ किया अपने आसन को, उसको अपने आप को शाबाशी देनी है मन मन कि हाँ, मैं अपने प्रति तो ईमानदार हूँ, कम से कम मैंने अच्छे से किया इस क्रिया को। और अब फिर वही बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करना है। पेट के निचले हिस्से पर पूरा प्रभाव आया। जब हाथों को पीछे खींचते हैं ना, हम पूरा पीछे खींचते हैं तो कंधों पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। जब गर्दन को पीछे खींचते हैं तो हमारी सर्वाइकल रीजन पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। आसन एक होता है लेकिन लाभ शर्ते वो पूरी ईमानदारी से किया जाए, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। और आज आप मेरे साथ बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा आनंद ले सकते हैं।
लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आगे के आसन में जाने के लिए तैयारी। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। चलिए, दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों हाथ अपने शरीर के साथ लाएंगे। पाद ध्रुव आसन का अभ्यास हम करेंगे। तो आज पाद ध्रुव आसन के लिए क्या करना है, अपने दोनों हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर सर के नीचे रख लीजिए। अलग ही आनंद आएगा आपको। क्योंकि त्योहार है तो पकवान तो बनेंगे, पकवान बनेंगे तो खाएंगे भी, तो चर्बी तो पहले ही घटनी चाहिए हमारी, है ना। तो अपनी दाईं टांग को ऊपर उठा लीजिए, बिल्कुल 90 डिग्री पर। हाँ, पूरा 90 डिग्री पर उठाइए, सीधा करके एकदम। यस। अब क्या करना है, अपने पैर के अंगूठे को ऊपर आकाश की तरफ खींचना है और ऐसा प्रयास करना है कि आप बड़े से बड़ा गोला बना रहे हैं अपने पैर के पंजे से आकाश पर। चलिए घुमाइए इसी तरह। पाद ध्रुव आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं। तेजी नहीं करनी है और अपने सीक्वेंस को ध्यान रखना। एडी कराना जी, आपकी टांग घुटने से मुड़ जाती है। कोशिश कीजिए कि चाहे धीरे कीजिए चाहे कम कीजिए, लेकिन घुटने को टांग से नहीं मोड़ना है। हम अपने कूल्हे की जोड़ को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पांच बार घुमाना है, जिस दिशा से आप घुमा रहे हैं उसी दिशा से, और 5 बार घुमाना है विपरीत दिशा से। निशा विजय जी बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरी टांग उठ जाती है, जैसी वो जाती है दूसरी को आप नीचे खींच के रखिए ना। दूसरी से मना कर दीजिए, आपको हिलना नहीं है। जिसको मैं हिला रही हूँ वही हिलेगी। इस शरीर के स्वामी आप हैं, तो जिधर आपको चाहेंगे उधर चलेगा। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करके आप अपनी टांग को नीचे ले आएंगे और रुक जाएंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और अब अपनी बाई टांग को ऊपर उठाएंगे आसमान की ओर और इसे घुमाएंगे। घुमाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। घुमाए घुमाए घुमाए। अलका जी, लक्ष्मी पांडे जी, बीना जी और हर्ष कपूर जी के यहाँ आज 2 अतिथि आए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। कीजिए 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 कीजिए, बहुत बढ़िया। क्लॉकवाइज 5 बार ईमानदारी से, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार ईमानदारी से। चलिए धीरे धीरे, जिन जिन की आवृत्ति पूरी हो गई है वो वापस ले आएंगे। बिना आवृत्ति पूरा करे कोई भी वापस नहीं आएगा। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वास भरें और छोड़ें। अब दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे और हाथ सर के नीचे ले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना सोचे आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको हम देख रहे हैं। चलिए उठाइए दोनों टांग 90 डिग्री पर। और अब फिर से आपकी पंजे, टकने, घुटने मिले रहने चाहिए। ठीक है, पूरी क्रिया के दौरान घुमाइए, गोल घुमाने हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर 5 की गिनती की कोई बाध्यता नहीं है। आपकी क्षमता अगर 3 तक की है तो आप 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। क्योंकि जो साधक साधिका पहली बार आज प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि बाद में पूरा दिन उनको कष्ट बना रहे। और जो अभ्यस्त साधक है वो 5 बार तो कम से कम करेंगे ही। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। देखिए टांगों को ना मोड़ना नहीं है। बीना गुप्ता जी, आपकी टांगे मुड़ रही है, सीधी रखिए, घुटनों में गैप ना नजर आए। हाँ, कर सकते हैं हम, बस अवेयर होना है, एक बार जागरूक होना है कि हम अपनी स्थिति बनानी कैसे। बबीता जी को बहुत बढ़िया बन रही है आसन, पाद ध्रुव आसन। अपने आप देखिए ना किस किस के घुटनों में गैप है, और कोशिश कीजिए कि और अच्छे से मिला लें उन घुटनों को और फिर घुमाएं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
चलिए, सभी की आवृत्ति पूरी हो गई है। जिनकी नहीं हुई है वो करेंगे, और जिनकी हो गई है वो विश्राम करेंगे। शवासन, शवासन प्रत्येक दिन करते हैं हम शवासन। शवासन अर्थात अपने मन को, अपने शरीर को और अपने विचारों को स्थिरता प्रदान कर अपने आप को जानने का आसन है शवासन। फिर अपनी बात को दोहराऊंगी कि जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर को निहारते हैं, पूरी शक्ति के साथ आप अपने शरीर को निहारते हैं, तो प्रत्येक अंग में ऊर्जा का संचार करते हैं। सबसे पहले अपने प्रत्येक अंग को आप शिथिल कर दीजिए, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और पैर की उंगली से मस्तक तक, सर की चोटी तक अपने शरीर को निहार जाइए बंद आंखों में। जब आप निहार रहे हैं तो प्रत्येक अंग का धन्यवाद कीजिए, आभार प्रकट कीजिए उस अंग के लिए और उसे और शिथिल कर दीजिए। जब आप धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति गदगद हो जाता है, सहज भाव में आ जाता है। तो प्रत्येक अंग के प्रति आप अपना आभार प्रकट कीजिए और उसे और शिथिल कर दीजिए। द्वेष से हम संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ते हैं, और प्यार से हम विस्तारित हो जाते हैं, फैलते हैं। यही लॉ है शवासन का। जब आप अपने प्रत्येक अंग को प्रेम देते हैं तो वह विस्तारित हो जाता है, और जब आप द्वेष से भरते हैं, यदि आप अपने मन में भी किसी चीज के प्रति कोई द्वेष भावना लाते हैं तो हम संकुचित हो जाते हैं। तो अपने आप से प्रेम कीजिए। प्रत्येक दिन दर्पण में देखकर अपने आप को आई लव यू बोलिए, अपने आप को पसंद कीजिए। उसके बाद जो आपके अंदर शक्ति संचारित होगी उसका आप अनुभव कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरते रहिए और छोड़ते रहिए। शिव आदि योगी इसलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने हर प्रकार से अपने आप को सशक्त बनाया। अपने सिर पर मां गंगा को धारण किया, अपने कंठ में विष को धारण किया। और जानकारी के लिए बताऊं कि आज ही वह दिन था जब शिव ने विष का पान किया। केवल जन कल्याण के लिए शिव ने शक्ति का वर्ण किया। तो आए हम सब भी शिव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। महादेव की तरह कटु वचनों के विष को पीकर शांत रहें। जिस प्रकार शिव सुर और असुर पर समान भाव से कृपा करते हैं, उसी प्रकार हम शत्रु और मित्र के साथ समान स्नेह बनाए रखें। और शिव की आराधना अपने आप को धन्य बनाए। समस्त सिद्धियों के दाता आदि योगी शिव से प्रार्थना करें कि हमें योगी से
परम योगी बनाने में हमारी सहायता। लंबी गहरी श्वास भरे, अपने दोनों पैरों को मिलाएं, अपने शरीर को दाईं तरफ मोड़े और आसन पर उठ बैठे। और आज हम सिंहासन को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हमने शिव के लिए सर्पासन किया है तो शक्ति के लिए हम सिंहासन जरूर करेंगे। शक्तिनासन सिंह, तो हम सिंहासन अवश्य करेंगे। तो बनाए मुद्रा, पद्मासन लगा सकते हैं तो उत्तम, नहीं तो आपको वज्रासन में बैठना है। दोनों हथेलियों को आगे की तरफ करना है, इस तरह से हथेलियों को मिलाएं, कलाइयां बाहर की तरफ हो और उंगलियां आपकी अपनी अंदर की तरफ हो। जी, अब गर्दन को पूरा ऊपर उठाएं, जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकाले और नेत्रों को, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर टिका ले, शांभवी मुद्रा में। और अब अपने गले से मधुर स्पंदन करें। श्वास भरे, इस तरह से मधुर स्पंदन करें। फिर से श्वास भरें और स्पंदन करें। बहुत बढ़िया। 2 से 3 बार आपको ये मधुर स्पंदन करना है। निकालें, जिह्वा को निकालें। चलिए, अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आएंगे और गले से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ इस तरह से मसाज देंगे। गले को दाएं तरफ और बाएं तरफ भी इस तरह से मसाज देंगे और अंदर से कंठ में जो लार आई है वो कंठ के अंदर भीतर की तरफ प्रविष्ट करेंगे। चलिए, तो हंसी की ओर चलते हैं और आदरणीय हर्ष कपूर जी से कहूंगी कि हमें हंसी का अभ्यास करा दे, क्योंकि अब ये जो मुझे एक बार खांसी उठ गई है तो ये उठती रहेगी और सर का कैमरा ऑफ है। हरिओम जी। चलिए, अपने अपने चेहरे पर हंसी का भाव लाएं और मन ही मन याद करें उसको जो हमने डांस किया था अभी। बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम, बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम, बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम। एक बार फिर से बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम, बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम। और खिलखिला के हंसे। आज शिव जी की शादी है, हमें नाच गा के उसकी शादी को सेलिब्रेट करना है। और साथ साथ डांस भी करना है ऐसे करके, और फिर साथ साथ हंसना है। कहते हैं ना, खुशी के मारे नाचते हैं और हंसते हैं, हम वही करेंगे आज। ताली बजाएंगे एक बार और एक बार फिर से लास्ट में खिलखिला के हंसेंगे। शांत शांत हो जाए। हरिओम जी। हरिओम हर्ष जी, बहुत सुंदर हंसी आपने करवाई और हमें डांस भी करवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय गुप्ता जी को। हरिओम गुप्ता जी, प्राणायाम साधना के लिए।